टेक्सचर का अध्ययन हम कर रहे थे, उसमें क्रिस्टलिनिटी के बारे में को हमने देखा था पिछले लेक्चर में। आज हम ग्रेनुलरिटी की चर्चा करते हैं। अंडर ग्रेनुलरिटी द साइज एंड शेप आर डिस्क्राइब्ड। ग्रेनुलरिटी के अंतर्गत जो ग्रेन होता है उसकी आकार तथा आकृति का वर्णन हम करते हैं। द साइज वेरीज फ्रॉम वेरी माइन्यूट, ये जो आकार होता है वह अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक से लेकर के क्रिस्टल तक का हो सकता है। मेजरिंग, जिसकी माप जो होती है फ्यू मीटर्स तक हो सकती है, जैसे कि पैगमेटाइट के केस में हम देखते हैं, जिनमें व्यक्तिगत क्रिस्टल जो होते हैं उनका व्यास 5 सेंटीमीटर से क्रिस्टलाइन को हम देखते हैं। क्रिस्टलाइन या फेनेरिक, इन दिस द क्रिस्टल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जो होते हैं उनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है अथवा पॉकेट लेंस के माध्यम से हम देख सकते हैं। एफिनिटी, एफिना का मतलब होता है जिनको देखा ना जा सके। इसमें जो व्यक्तिगत क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम विभेदित नहीं कर सकते हैं दूसरे से, यानी कि आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि फाइन ग्रेन वॉल्केनिक। माइक्रोक्रिस्टलाइन के बारे में बात करते हैं। अ वैरायटी ऑफ एफिनेटिक where the crystals can be identified with the help of microscope. माइक्रोक्रिस्टलाइन में होता है आंखों से तो नहीं देख सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम क्रिस्टल्स को आसानी से देख सकते हैं। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, इन दिस द क्रिस्टल्स, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर सो स्मॉल टू डिस्टिंग्विश इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन में क्रिस्टल इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। ग्रेनुलरिटी को दो भागों हम बांट सकते हैं, फेनेटिक और एफिनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है जिनको देखा जा सके, विजुअल बाय नेकेड आई, और एफिनेटिक का मतलब होता है जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फेनेटिक के अंदर आते हैं आपके ग्रेनाइट आता है, गैब्रो आते हैं, क्योंकि वह प्लूटोनिक रॉक है ना। प्लूटोनिक रॉक की तो क्रिस्टल कणों का निर्माण जो विकास है वह ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्लूटोनिक चट्टानें जो होती है वह गहराई पर बनती है, जहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वह अधिक होता है पृथ्वी की सतह की तुलना में। तो फाइन वॉल्केनिक्स है तो उन्हें हम एफिनेटिक कहते हैं। फेनेटिक रॉक का in the case of the granularity, the time taken for cooling and the viscosity of the magma are important factors. In some cases, the molecular concentration gives a higher incidence of a mineral. In cases में molecular concentration gives a higher incidence of mineral. कुछ क्रिस्टल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वह बहुत अधिक होती है, जैसे कि दैट इज़ मोनोमिनरलिक रॉक ऑफ ओलिविन, जो कि ओलिविन की एक मोनोमिनरलिक रॉक है। साइज के बाद में हम बात करते हैं शेप ऑफ द क्रिस्टल्स की। फैब्रिक इज फंक्शन ऑफ शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। फैब्रिक जो होता है वह फंक्शन होता है शेप का, साइज़ का और म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसे हम अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्रिस्टल्स इज कॉल्ड यूहेड्रल
व्हेन ऑल द क्रिस्टल फेसेस आर फुल्ली डेवलप्ड। क्रिस्टल जो होते हैं ना, उनको हम यूहेड्रल कहते हैं। यदि सभी क्रिस्टल फेसेस बहुत ही अच्छी तरह विकसित हों तो उसे हम यूहेड्रल कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। यूहेड्रल क्रिस्टल्स डेवलप स्पेशली व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट क्रिस्टल इज एब्सेंट। यूहेड्रल क्रिस्टल्स तब विकसित होते हैं जब एडजेसेंट जो आसपास के क्रिस्टल होता है उनका जो विकास, उनका जो क्रिस्टलाइजेशन का इन्फ्लुएंस होता है पास वाले पर नहीं पड़े तो उसे हम कहते हैं यूहेड्रल क्रिस्टल का मतलब होता है। When the crystal faces are absent, it is called as anhedral। यदि क्रिस्टल फेसेस एब्सेंट होते हैं तो उसे हम एनहाइड्रल क्रिस्टल कहते हैं। द क्रिस्टल शेप्स आर इरेगुलर पोजीशन एंड द एडजेसेंट क्रिस्टल्स, जैसे कि ओलिवन होता है, हॉर्नब्लेंड होता है, एक्सेट्रा। इन द सबहेड्रल द क्रिस्टल शेप इज इन बिटवीन यूहेड्रल एंड एनहाइड्रल। सबहेड्रल के अंदर क्रिस्टल शेप जो होता है वह यूहेड्रल तथा एनहाइड्रल के मध्य का होता है। इक्विडाइमेंशनल क्रिस्टल्स, as the name indicate, the crystals that have more or less uniform development in all direction। जैसे कि इक्विडाइमेंशनल क्रिस्टल जो होता है, जैसे कि नाम से इंगित है, क्रिस्टल का सभी दिशाओं में जो विकास होता है वह सतत होता है, यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि अगाइट है, ल्यूसाइट है, गार्नेट है। टेबुलर क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। The crystal that develop well in two directions। यदि x y z दिशा है, अगर x और z के अंदर क्रिस्टल या x y के अंदर y z के अंदर केवल दो दिशा के अंदर अधिक विकसित है तीसरी दिशा की तुलना में, तो इस प्रकार क्रिस्टल को हम टेबुलर क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि माइका है। क्रिस्टल इन दिस केवल डेवलपमेंट होता है केवल एक ही दिशा के अंदर अच्छा होता है, उसे हम प्रिज्मेटिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि हॉर्नब्लेंड है, एपेटाइट है। म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टेक्सचर के अंदर क्रिस्टलिनिटी, उसके बाद में हमने ग्रेनुलरिटी को देखा था, उसके बाद में हमने फैब्रिक को देखा, उसके बाद में हम साइज शेप, उसके बाद में म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द क्रिस्टल। द फैब्रिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द शेप ऑफ द क्रिस्टल एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द क्रिस्टल। बेस्ड ऑन दिस टेक्सचर कैन बी, इसके अलावा टेक्सचर जो होता है वह इक्विग्रेनुलर हो सकता है, डायरेक्टिव हो सकता है, इंटरग्रेनुलर हो सकता है, इंटरग्राउंड टेक्सचर हो सकता है, या फिर इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर हो सकता है। इक्विग्रेनुलर टेक्सचर को हम देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट ऑल द मिनरल्स आर ऑफ द सेम साइज बोथ इन हैंड स्पेसिमेन इन अंडर द माइक्रोस्कोप। पेनिडियोमॉर्फिक में हम देखते हैं, जैसे कि नाम से इंगित है, जो इक्विग्रेनुलर ऑल द मिनरल्स सभी सेम साइज के मिनरल होंगे, ठीक है ना। हैंड स्पेसिमेन में एक समान दिखाई देते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर एक साइज के दिखाई देंगे। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं इक्विग्रेनुलर टेक्सचर। सबसे पहले हम पेनिडियोमॉर्फिक के बारे में बात करते हैं। जब सभी क्रिस्टल्स आर यूहेड्रल होते हैं नेचर के अंदर तो उसे हम पेनिडियोमॉर्फिक टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। यदि सभी क्रिस्टल एक ही समान आकृति के हों तो उसे हम यूहेड्रल कहते हैं, जैसे कि लैम्प्रोफायर है। एलोट्राइमॉर्फिक टेक्सचर व्हेन ऑल द क्रिस्टल्स आर एनहेड्रल इन नेचर, जैसे कि एप्लाइड। जैसे सभी क्रिस्टल एनहेड्रल होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि एप्लाइड। पेनिडियोमॉर्फिक हिपिडियोमॉर्फिक व्हेन ऑल द क्रिस्टल्स आर सबहेड्रल इन नेचर, यदि सभी क्रिस्टल नेचर में सबहेड्रल होते हैं, जैसे कि अधिकांश प्लूटोनिक चट्टानें। दिस टेक्सचर इज आल्सो नोन एज अ ग्रेनाइटिक टेक्सचर।
इसे ग्रेनिटिक टेक्सचर भी हम कहते हैं। इक्विग्रेनुलर टेक्सचर इज सीन इन hypobasal and volcanic rock also. Microgranitic texture, as the name indicates, the rock is fine-grained and the crystals are subhedral and anhedral. चट्टान बहुत ही फाइन ग्रेन होती है, क्रिस्टल जो होते हैं सबहेड्रल होता है, एनहेड्रल हो सकते हैं। ऑर्थोफायरिक टेक्सचर, these are rich in feldspar and these are fine grained with euhedral crystals. Calcitic texture, it is microgranular and cryptocrystalline. In microgranular texture को देखो, as the name indicates, the constituents of the rock in respect of size are different. If the grain size increases, दोनों डिफरेंट हो गए, इक्विग्रेनुलर है, इक्विग्रेनुलर की तुलना के अंदर। If the grain size increases from the smallest to largest, fabric is known as seriate. ठीक है, ग्रेन साइज होती है वह बढ़ती है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो फैब्रिक उसे हम कहते हैं सीरिएट टेक्सचर, उसे हम कहते हैं। अंडर द इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर, porphyritic and poikilotic texture are important. इनइक्विग्रेनुलर टेक्सचर के अंदर पोर्फिरिटिक और पोइकिलोटिक टेक्सचर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।